Hi dear all, good morning. In the last class we have discussed about this comparative chart of different tenses and its different type of sentences. Affirmative sentence or negative sentence or इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे कैसे अपन कोई एक एक टेंस में हर एक टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते ये लर्न किया है ना. तो yesterday we have complete the indefinite tense and the continuous tense. Okay. Now we will discuss about the perfect tenses. तीनों perfect tenses साथ में लिखा है, ठीक है. एक तो फर्स्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सब्जेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद हैज या हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब का परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल दिया है ही हैज फिनिश्ड दिस हिज वर्क, ठीक है ना. और ये हैज और हैव ये दोनों में क्या यूसेस क्या है आपको पहले मैंने समझा चुका है. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहाँ हैज यूज करते हैं और बाकी सभी प्लूरल में और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा हैव यूज करते हैं, हैज में यूज करते हैं. हैज इज ओनली फॉर सिंगुलर नाउन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर. ही शी इट और कोई भी चीज का नाम, ठीक है ना. तो उस समय अपन हैज यूज करते हैं. बाकी दे, यू, वी, आई और एक से ज़्यादा नाउन साथ में आ गया, राम एंड सीता, इस तरह का जो एक से ज़्यादा नाउन आ गया तो इन दैट केस वी यूज हैव. ओके. ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, राइट. अगर इसमें प्लूरल है तो क्या लिखते हैं, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क. दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क. वहाँ प्लूरल के साथ हैव आते और सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज आते हैं, ठीक है. अब इसको नेगेटिव बनाना है. सिंपली मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका है, जगह हम भी हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस में अवेलेबल, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है उसको नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली वी हैव टू ऐड नॉट विथ द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के साथ या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगाना, बस इतना ही काम है, ठीक है. और इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या किया, इधर जो हैज तो हैज सबसे पहले लाया, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लाया, ठीक है ना. देन सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या इसका काम फिनिश हो चुका है. ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, उसका काम फिनिश नहीं किया है. ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, पास्ट में स्टार्ट किया और पास्ट में ही फिनिश हुआ, है ना. नियर पास्ट में फिनिश हुआ. प्रेजेंट में नॉट रनिंग, अगर रनिंग है तो कंटिन्यूस में आ जाते हैं. क्लियर. अब नेक्स्ट वन पास्ट परफेक्ट. क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अब पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट पास्ट में काम हो चुका है ना. अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं, पहले से काम फिनिश हो चुका है. उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव के जगह हैड, ठीक है. उसमें प्रेजेंट पास्ट टेंस में और सिंगुलर और प्लूरल इसको मतलब इसका कोई डिफरेंस नहीं आता है. इसमें दोनों में हैड यूज करते हैं, ठीक है. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट.
ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ऑलरेडी, है ना, मतलब ऑलरेडी वो अपना काम फिनिश कर चुका है, पहले से कर चुका है, ठीक है। तो उसको सब नेगेटिव बनाने के लिए ओनली जस्ट वी हैव टू ऐड नॉट विथ आफ्टर हैड के बाद नॉट लगा दिया तो सेंटेंस नेगेटिव में आ गया, ठीक है। और इसको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, पहले जो अपन ऊपर किया है वैसे ही कोई भी सेंटेंस को, मतलब अपन अफर्मेटिव से सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उसके साथ ऑक्सिलरी सबसे पहले लिखना है और उसके बाद आस दिस लिखना है। हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या वो काम कर चुका है क्या, थे क्या पहले, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, फ्यूचर में हमेशा क्या कहते हैं विल और शाल का यूज होते हैं, उसके बाद ही जो कुछ ऐड करना है ऐड करते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। विल और शैल ओनली विथ यूज ओनली विथ आई, राइट, बाकी सब में विल यूज करना। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वो उसका काम कंप्लीट कर चुका होगा। एक फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम के अंदर अंदर उसने वो काम कर चुका होगा, राइट। इसके लिए अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम यूज कर रहेंगे। अगर फ्यूचर में कर रहे होंगे तो उसको अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करते हैं, राइट। उसका नेगेटिव बनाने के लिए ध्यान रखना, उसमें इधर विल हैव फिनिश्ड वर्क, विल और हैव के बीच में अपन इसमें नॉट लगाते हैं, राइट। विल और हैव, है ना, ये विल हैव पास में आता था लेकिन नेगेटिव आते ही वो विल के बाद नॉट लगाएंगे, हैव बाद में लगाएंगे। विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वो उसका काम फिनिश नहीं किया नहीं होंगे, ठीक है। देन इसको क्वेश्चन बना लेते हैं, विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, इधर भी विल के बाद सब्जेक्ट आते हैं देन हैव यूज करते हैं, विल हैव साथ में नहीं आता है इसमें, ठीक है। ओनली अफर्मेटिव में विल हैव साथ में आते हैं, नेगेटिव में और विल और हैव के बीच में नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव में विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट लगते हैं, राइट। परफेक्ट तीनों हो गया ना, समझ में आ गया तीनों स्ट्रक्चर और किस यूसेज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस तरह ये चीज यूज करना है, ठीक है। मैंने कल आपको बोला था अगर ऐसे 10-10 सेंटेंस सभी का बनाएंगे तो ईजिली यू कैन स्पीक इंग्लिश, ओके। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है उसका स्ट्रक्चर समझना और कैसे बात करना, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहले से जो काम चल रहे करते आ रहे और अभी भी कर रहे, काम जारी है, चालू है, ठीक है। इन दैट केस वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे, देन हैव और हैज आएंगे, हैव और हैज ध्यान रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन है तो हैज, अदरवाइज हैव। ऑल प्लूरल के साथ हैव रखते हैं और फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ हैव लगते हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ एक चीज जोड़ दिया, बीन, हैव बीन, अपन को आईएनजी फॉर्म लगाना है ना इसके साथ, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी लगाना नहीं, कई बार मैंने आपको समझाया आईएनजी कैसे बनाना है। इधर यू हैव टू लर्न द टेक्निक और यू हैव टू लर्न ऑल द वर्ड्स बाय हार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे हैव बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 5 years, वो 5 साल से वहां काम कर रहे हैं, बहुत पहले से शुरू किया और अभी भी चल रहे। एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, उस तरह का चीज अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलते हैं, ठीक है।
और इसको नेगेटिव बनाने के लिए दे हैव नॉट बीन, हाव और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, ध्यान रखना, हैव बीन इनके बीच में नॉट लगाते हैं। दे हैव नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 5 ईयर, वो 5 साल से वह काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना, 5 साल से वह काम नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। दे हैव नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स से वह काम नहीं कर रहे हो। और इसका इंट्रोगेटिव बनाते से हाउ दे बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, क्या वो पिछले 5 साल से वहाँ ही काम कर रहे हैं, है ना, समझ में आ गया। हैव फर्स्ट में आ गया, देन सब्जेक्ट आ गया, देन बीन आ गया, जैसे बोला ना मैंने नोट में ऐसे, ठीक है ना। हाउ दे बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, क्लियर। नेक्स्ट देखना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दे हैड बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, इसका मतलब बट नॉट नाउ, आए समझ में, अभी वह काम नहीं कर रहे। दे हैड बीन वर्किंग मतलब 5 साल से वह काम कर रहे थे, अभी नहीं है। इधर इसमें आपको 5 साल से, पिछले 5 साल से वो वहाँ काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। और पास्ट परफेक्ट में आते क्या हो गया, दे हैड बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, वह 5 साल से काम कर रहे थे मतलब अभी नहीं है, आया समझ में। जो अभी अपन काम नहीं कर रहे वहाँ, लेकिन पहले 5 साल से काम कर रहे थे, इन दैट केस वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको नोट बनाने के लिए जस्ट लाइक हैड और बीन के बीच में नोट लगा दिया, राइट। दे हैड नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, वो 5 साल से वह काम नहीं कर रहा था, ठीक है। और हैड दे बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, इसमें भी हैड के बाद सब्जेक्ट, इधर एक छोटा सा मिस्टेक है या कॉपी करते समय प्रॉब्लम हो गया। इधर हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट इधर आएगा, क्वेश्चन है ना, इसलिए सब्जेक्ट इधर भी सेम है, इन तीनों में भी सेम, वो कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम हो गया। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, है समझ में। इधर भी ऐसे ही है, विल शैल, देन उसके ऊपर सब्जेक्ट आएंगे, देन हैव बीन आएंगे, ठीक है। और राइट, हैड दे बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, क्या वो 5 साल से वहाँ काम कर रहे थे क्या, राइट। हैड दे बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स। अब लास्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। दे विल हैव बीन वर्किंग देयर टिल नाइट, वो देर रात तक वो काम कर रहे होंगे, काम तो शुरू हो गया लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक उस जारी रहे होंगे, ठीक है ना। दे विल हैव बीन वर्किंग देयर फॉर द टिल नाइट, रात तक वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। काम शुरू होगा और अभी भी उस समय जो टाइम के बारे में अपन बोल रहे उस टाइम तक वह काम चल रहे होंगे, इसको अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात कर रहे हैं। और उसको नेगेटिव बनाने के लिए दे विल नॉट हैव बीन, विल
और हैव के बीच में नॉट लगाया। दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग देयर टिल नाइट, वो रात तक वो काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, और इसमें क्या विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव बीन, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। विल दे हैव बीन वर्किंग देयर टिल नाइट, क्या रात तक वो काम कर रहे होंगे क्या, रात तक वो काम कर रहे होंगे क्या। ठीक है, विल दे हैव बीन वर्किंग देयर टिल नाइट, है समझ में। अब आपका काम है, ये काम टेंस पूरा फिनिश हो गया, राइट। अब जो काम रह गया आपका, क्या काम है, क्या काम रह गया आपका, ये पूरा डिटेल्स में स्टडी करना, पूरा डिटेल में स्टडी करना। और इसको मैंने जो यूसेस आपको समझा रखा है, कौन कौन सा कंडीशन में कौन कौन सा वर्ब टेंस यूज करते हैं, ये चीज़ आपको पिछले 10-11 दिन से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सो टुडे वी आर क्लोजिंग द टेंस चैप्टर हियर। कल से दूसरा लेसन शुरू करेंगे, बट फॉर 8th क्लास इट विल बी कंटिन्यू। आपको इसके बेस में जितना भी एक्सरसाइज बुक्स में दे रखा है वो पूरा आप पेंसिल से फिल इन द ब्लैंक्स करके रखना, ताकि अपन को पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आ गया। ठीक है, बिफोर डूइंग दैट आपको क्या करना है, ये कौन कौन सा सर्कमस्टांस में कौन कौन सा टेंस यूज़ करते हैं और उस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, इतना चीज़ आज बिल्कुल डिटेल में लर्न करना और स्ट्रक्चर पूरा का पूरा समझ लेना। और जैसे मैंने बोल दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस बनाना, उसका कई तरह का रूपांतरण करना। अगर यही काम पास्ट में हो तो कैसे, फ्यूचर में है तो कैसे, पास्ट परफेक्ट है तो कैसे, फ्यूचर परफेक्ट है तो कैसे, पास्ट कंटिन्यूस है तो कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो कैसे, इस तरह का अलग अलग ऐसे 12 और 12 × 3 36 टाइप सेंटेंस बना लेना, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।